आज आज हमारी फैसिलिटेटर एकता दीदी हैं। ओम शांति। ओम शांति। कैसे हैं आप लोग सभी? सब उड़ती कला में है। सब उड़ती कला में है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर जब उड़ती कला में है तो सुनने सुनाने की जरूरत है? नहीं है, वो तो है। पेट्रोल चाहिए ना बाबा ऊंचे का बाबा ऊंचे उड़ने को और ऊंचे उड़ने को। देखो बाबा भी रोज आके मुरली सुनाते हैं हमको, क्यों? अगर हम इतने ट्रेंड हो गए तो क्यों आते हैं? नहीं, तो अभी हम संपूर्ण नहीं बने ना, इसलिए उड़ती कला में ऐसे बहुत आप अच्छा। लोगों को भी आना है, आप सबको भी आना है, ऐसे हमें पड़ा। चल, हम अभी ब्रह्मा बाबा की ये सुन रहे थे कहानी। जी। सच में आंखें भर आती है कैसे बाबा ने अपना सब कुछ अलौकिक में परिवर्तन किया। अपना सारा संबंध संपर्क सब कुछ, सच में ऐसी महान विभूति इस पर आज तक कोई नहीं। भले दुनिया में जो दूसरी महान विभूतियों का गायन है जिन्होंने देश के लिए कुछ किया या क्या, लेकिन जो त्याग, जो समर्पण ब्रह्मा बाबा का था, वो क्या किसी का हो सकता है? नहीं, बिल्कुल कभी नहीं। आप सबने अभी तपस्या मास में भी और भी तपस्या की होगी, क्योंकि सभी सेंटर्स पे थोड़े विशेष प्रोग्राम और भी ज्यादा चलते हैं। सो ब्रह्मा बाबा की ये क्या अचानक का पार्ट है? हमेशा ये अचानक में ही थी जी। आगे निकल गई। पोस्ट तो बना दिया मुझे कि कोई नहीं है आज, और फिर है। एकता दी एग्जिट कर गई, मुझे लग रहा है उनका नेटवर्क इशू। नेटवर्क आप म्यूट हैं, सुनाई नहीं पड़ा क्या बोल रहे हैं। आदत नहीं है ना। आज शालिनी बहन नहीं है? नहीं। पूनम बहन मुझे को होस्ट बना दो। हाँ, बना रही। एकता बहन हो गई। ओम शांति। सॉरी, सरोज दीदी का कॉल आ रहा था बीच में, तो मैंने जस्ट उन्हें इन्फॉर्म किया। जी। रचना बहन, आप आ गए हैं? बिल्कुल। देखो ड्रामा, जहाँ चाह वहाँ रहा। आप आज कहाँ अटकने वाले हैं आप, लेकिन आपने प्रवृत्ति में चेंज ले आया, बैलेंस ले आया दोनों का। बाबा ने आपको मदद की। यस। मैं आप सबसे एक प्रश्न में ये पूछ रही थी कि अभी हमने लगभग जनवरी मास ब्रह्मा बाबा की और विशेषताएं, जैसे हर साल तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन खास जनवरी मास में वो हम लोग रिवाइव करते ही रहते हैं, अपने आप को रिफ्रेश करते हैं उनकी विशेषताओं से, और विशेष हमारा पुरुषार्थ भी चलता है। तो ब्रह्मा बाप के जीवन से आपने संबंध संपर्क की निर्विकारिता से क्या सीखा? क्या सीखा? मुझे पता है मैं आज की मुरली से ही रिलेटेड एक प्रश्न पूछ रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मुरली में ये लाइन तो नहीं थी, लेकिन ये मुरली से ही संबंधित है, आज का जो एक्सर्प्ट है। एकता दीदी, आज मेरा क्या पार्ट हुआ था? मुझे मैंने तो प्रश्न पूछा है, मुझे उसका आंसर पहले चाहिए। आंसर ही दे रही हूँ, उसका ही आंसर दे रही हूँ आपको। तो मैं आज ज्वाइन नहीं करने वाली थी,
सच बता रही हूँ, क्योंकि मेरे को ब्लड प्रेशर हाई है और मुझे दिख नहीं रहा है, तो मैं 2 दिन से मुरली नहीं पढ़ रही हूँ। 2 दिन से मैं क्लास भी ऐसी अटेंड करती हूँ मॉर्निंग। तो आज शालिनी बहन ने जब मुझे बोला, मैं जबरदस्ती बैठ गई। मुझे नहीं पता रचना बहन आने वाली है, नहीं तो मैं नहीं करती। मैं वीडियो बंद करके बैठती, मैंने नहीं पढ़ी आज, बिल्कुल नहीं मैं पढ़ी। तो मुरली की बात ही नहीं कर रही, मैंने जो प्रश्न पूछा और भाई बहनों को संकल्प नहीं चले, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया है कि वो सोचेंगे एकता दीदी तो आउट ऑफ सिलेबस बात कर रही है। दीदी बाबा ने लेकिन ना, ओम शांति दीदी, ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा भी सर्व संबंध मेरे एक से, हम्म और बाबा ने जैसे आत्मिक दृष्टि का अभ्यास किया, वो मेन था स्टार्टिंग। आत्मिक दृष्टि और सर्व संबंध एक बाप से। हाँ जी दीदी, सब कुछ। वृत्ति भी चाहिए, ठीक है, आत्मिक वृत्ति। और कौन बताएंगे? आत्मिक वृत्ति भी चाहिए ना, ब्रह्मा बाबा का वृत्ति का भी आया है ना। क्या आत्मिक वृत्ति से क्या समझते हो पूनम बहन? सबको आत्मा समझेगा, शुभ संकल्प, अच्छे संकल्प सबके लिए। ठीक है। ओम शांति दीदी। हर स्थिति में शांत रहने का प्रयास, हर स्थिति, कोई भी स्थिति हो उसमें शांत रह के उसको सामना करने का प्रयास, शांत रह के बिना विचलित हुए। ठीक है। ओम शांति बहन, मतलब ब्रह्मा बाबा का न्यारा और प्यारा रहना, संबंध संपत्ति। जी, बहुत अच्छा। दृढ़ निश्चय की एक बात दूसरा ना, कोई हाथ में हाथ डाल के उनके साथ ही हर कर्म को करना। ओके, और कौन बताएंगे? ओम शांति। ओम शांति। बाबा की वृत्ति पावरफुल थी, कभी भी हलचल नहीं आती थी वृत्ति में। किस वृत्ति बहुत शुद्ध थी, पवित्र थी, क्या सदा स्मृति स्वरूप रहते थे बाबा। क्या स्मृति स्वरूप रहते थे? उनको अपने भविष्य का नशा का स्मृति बहुत रहती थी हरदम, कि मैं जाके भविष्य में ये छोटा विष्णु बनूंगा, ये नशा विष्णु? बहुत रहता था। छोटा छोटा विष्णु बनूंगा। अच्छा, ठीक है। देखिए, और स्वयं को आत्मा और सामने वाले को भी आत्मा समझना। और बताएं। और आत्मा का विशेषता देखना है। हर आत्मा का विशेषता देखना है। ओके, और दीदी ये ड्रामा है, ड्रामा में हमारा पार्ट भी फिक्स्ड है, एंड ड्रामा में अगर कुछ आता है जिससे हम अपसेट होते हैं तो स्थिति को मतलब सेट करना है, अपसेट नहीं होना है। अच्छा, मीन्स ये उन्होंने ड्रामा को फिक्स्ड माना और उसको एक्सेप्ट किया। ओके, और कोई पॉइंट? दीदी आत्मिक कृति मतलब आत्मा के अंदर जो संस्कार है, वो जो उसकी मूल संस्कार है वही हमारे ओरिजिनल संस्कार है, बाकी तो सब बाद के हमारे ऊपर के लेप छेप। और ओम शांति। जिन्होंने बोला वो दोबारा ना बोले, दूसरों को चांस दे। दीदी ओम शांति। ओम बाबा शांति। इस बात से अचल अडोल रहे कि करण करावनहार शिव बाबा हैं, कराने वाला वही है। वो उनको कोई इस वजह से वो निश्चिंत थे, किसी बात से, किसी सिचुएशन से वो कभी विचलित नहीं हुए। ओम शांति दीदी, साक्षी दृष्टा जो ड्रामा में हो रहा है उसको देखना है, लाट अपना अपना बजा रहे। और ब्रह्मा बाबा की वृत्ति में सिर्फ एक बाबा, दूसरा न कोई। एक बाबा, दूसरा न कोई। और कुछ? उनकी वृत्ति बहुत हमेशा होती रहती है। जी। ओम शांति। साक्षी
दृष्टा रहना। साक्षी दृष्टा रहना। अच्छा तो दीदी बहुत लगता है, लेकिन कभी कभी हो नहीं पाता है। अच्छा, पर आज बाबा ने कहा, आज सुबह जो साकार मुरली थी, साक्षी तो बनना ही होगा, तभी हम हाँ, बनना तो होगा बिल्कुल। पूरी कोशिश रहती है, हम कोई भी हो खेल जाता है है अभी। तो कोई भी खेल को यदि हम साक्षी होकर नहीं देखेंगे तो डिस्टरबेंस आ जाएगी। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। चलिए, आप सबने बहुत ही अच्छे और बहुत ही एप्रोप्रिएट आंसर दिए हैं, और मैं समझती हूँ जिसने जो आंसर दिया है वो उसी का पुरुषार्थ कर रहा होगा, ऐसा है? जी दीदी। तो हमारे एक ही पुरुषार्थ से हम आगे बढ़ेंगे। तो आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से अब मुझे बताइए कि इस पुरुषार्थ को करने से आपके मतलब आपके संबंध संपर्क में निर्विकारिता आई है? दीदी, may I share please? ये श्योर। दीदी, मैं जैसे वर्किंग हूँ तो ऑफिस में कुछ डिस्टरबेंस चल रही थी। पिछले 2 दिन पहले मुझे कुछ पता चला कि हाँ ऐसा हो रहा है, तो मैं थोड़ी सी अपसेट थी कल। मतलब पता चला तो मैं बहुत अपसेट हो गई थी, बट आज सुबह मैंने अपने आप को ये संकल्प दिया कि नहीं, ये ड्रामा है, ऐसा पहले भी हुआ है, तो मुझे अपसेट नहीं होना है, मुझे अपनी स्थिति में, अपने स्टेज में सेट रहना है। तो मैंने उसको आज पूरा दिन प्रैक्टिस किया। नाउ आई एम रियली ओके, मतलब रिलीव्ड एकदम। बहुत हेल्प मिला मुझे उससे। नहीं, मेरा प्रश्न है, ये बहुत अच्छी बात है और आपको हम मुबारक भी देते हैं कि आपने श्रेष्ठ संकल्प किया और आपको उसमें बाबा ने सफलता दी, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक भी है। लेकिन जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि संबंध संपर्क में निर्विकारिता आई? हाँ जी दीदी, वो भी फील हुआ, क्योंकि जिस आत्मा के साथ वो था, चल रहा था, उनके लिए बहुत संकल्प आ रहे थे, लेकिन अब वो सब नहीं है। तो वो संबंधों में और जो उनसे कॉन्टैक्ट है, संपर्क में, उसमें आया। मतलब जो पहले कल तक था, चल रहा था, वो आज बिल्कुल भी नहीं था। बिल्कुल ठीक है आज सब। बहुत अच्छा। और कोई बताएंगे? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, मैंने कल जब बिंदी स्वरूप का अभ्यास लिया था, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया इसको सुबह, मैं जब अकेली, तब तो मुझे याद रह रहा था कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, लेकिन जैसे मैं किसी के साथ कन्वर्सेशन में आ रही थी ना, तो ये सब स्लिप्ट हो रहा था माइंड से। करते करते जब मैं बार बार उसको एनालाइज, मतलब कि बाद में फिर मुझे ये भी हो रहा था कि मैंने अब मिस किया इसे। फिर मुझे शाम को 4 बजे तक ऐसे मैं कंटिन्यूअसली मिस करने के बाद मुझे ये बार बार याद आ रहा था, लेकिन 4 बजे के बाद अब से वो चीज हो रही है दीदी। क्या फील हो रहा है? अब बहुत लाइट फील हो रहा है दीदी। शुरू में तो एक वो भी था कि प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर जब छोड़ा नहीं तो अब काफी लाइट फील हो रहा है। जो परिस्थितियां थी उनसे भी बहुत लाइट हो चुकी हूँ। ओके, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। आप हमेशा लाइट रहें, उड़ती कला में रहें। थैंक यू दीदी। जी, और कोई शेयर करेंगे? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, जैसे मैंने कल ये प्रैक्टिस की, कल से क्या दीदी आज भी किया, कि किसी एक को आत्मा देखना है, किसी एक को, उसी को जो जिससे मेरा अकाउंट थोड़ा सा अच्छा नहीं है, तो मैंने क्या कि मुझे आज शाम तक भी मतलब इतना रिलैक्स लग रहा है और एक भी नेगेटिव थॉट नहीं आया उनके लिए, जिसको मैंने सिर्फ अपने को देख रही हूँ और आत्मा देख रही हूँ। मतलब मैंने नाम ही इसको भूल के बस स्टार ही देखने की प्रैक्टिस की। कभी मेरे सामने आ रही है तो भी, और जब मेरे सामने नहीं है तो भी। तो मुझे अभी ना शाम को मतलब इतना हल्का लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है। मुझे इस प्रैक्टिस में ना मैंने बहुत इंजॉय की, मतलब उसकी चीज नजर नहीं आई, बहुत लेकिन सिर्फ एक को नहीं देखना है, सबको देखना है।
एक से शुरुआत की आपने, हाँ बहुत अच्छा, लेकिन आगे बढ़ना है और हमें सभी को उसमें देखना है। और वो हम कब देख पाएंगे? जब हम निरंतर स्वयं की आत्मिक स्मृति में रहेंगे। यदि हम स्वयं को ही आत्मा नहीं समझेंगे तो हमें ये देखने में मेहनत लगती है। ठीक है, तो आपको हल्कापन इसीलिए आया क्योंकि आप खुद भी आत्मिक स्वरूप में आ गए। तो जितना हम आत्मिक स्वरूप में आएंगे तो फिर एक के लिए बात नहीं होती है, सबके लिए हो जाती है और हमें सभी में आत्मा देखनी है। ठीक है, जिनके साथ विशेष कार्मिक अकाउंट था उनके साथ आपने प्रैक्टिस करके बहुत अच्छा आपने बताया। गुड जी। और कौन सा? मैं बोलूं एक? हाँ जी। मैंने जो आपको बताया था, मैं काफी हद तक उसमें हो रही हूँ, लेकिन पूरी तरह से कोई बात नहीं, हो तो रही हो ना। हो रही हूँ मैंने जो आपको बताया था। कोई बात नहीं, यू आर ऑन दी हायर साइड, मतलब आप मूव ऑन तो करते जा रहे हो ना, रुक तो नहीं रहे हो। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जी। दीदी आत्मा अपने को देखते रहो तो भूल भी तो जाते हैं हम। यही तो प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अंत में भूल गए और उसी क्षण प्राण निकला तो कहाँ जाएंगे। इसी स्मृति में सदा रहना है। हमेशा नहीं रहता दीदी, वो नहीं रहता, पर यही अभ्यास करना है सिस्टर। हमेशा किसी का भी नहीं रहता, हम भी भूल जाते हैं। आप क्या सोचते हो हम नहीं भूलते? ब्रह्मा बाबा ने कितनी अपनी कर्मेंद्रियों की दरबार लगाई, तब जाकर ये सब हुआ। इसलिए बाबा भट्टी की भी बात करते हैं, बाबा निरंतर स्मृति की भी बात करते हैं। अगर लास्ट मोमेंट में नहीं याद रहा तो शायद फेल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जो आप स्टार्ट करेंगे तो लास्ट में याद रहेगा ही रहेगा। इसलिए बाबा कहता है कि बहुकाल का पुरुषार्थ, मतलब बहुत लंबे समय का पुरुषार्थ आपको मदद करता है। तो हमको ये नहीं सोचना भूल जाता है। जैसे पहले हमको मानो पूरे दिन में 1 घंटा याद आया या 15 मिनट याद आया, अब वो आप दूसरे को निरंतर आत्मा सोच रहे हो, आत्मा देख रहे हो, तो आपको याद तो आत्मा ही आ रहा है ना। तो ऐसे धीरे 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 आपका वो बढ़ता चले जाएगा जितना आप अटेंशन देते जाओगे। हमको ये नहीं सोचना कि भूल जाता है, भूलता है, उसी को तो हमें ठीक करना है, क्योंकि हमारा पहला और अंतिम पाठ ही ये है। तब हम ब्रह्मा बाबा की तरह नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बन पाएंगे। और तब हमारे ना, जितना हम स्वयं आत्मिक स्थिति में होंगे, तो आत्मिक स्थिति में होने से ही हमारे सारे गुण और शक्तियों का प्रकाश और बाबा का हाथ और साथ हमारे हाथ में रहेगा। तो हमारे जितने भी लौकिक संबंध संपर्क हैं, उन सब में हमारी बुद्धि नहीं जाएगी। और बुद्धि नहीं जाने से, और जो हमारे चारों तरफ हमारे निरंतर वो स्मृति का जो, उससे जो हमारा वातावरण बनेगा, वायुमंडल बनेगा, उसका प्रभाव अन्य आत्माओं पर स्वयं आएगा और आपके सारे संबंध संपर्क में निर्विकारिता आनी शुरू हो जाएगी। कोई भी विकारी संबंध से आपको खींच नहीं होगी। ठीक है, ये बाबा ने हमें समझाया है। तो भट्टी कोई स्पेशल नहीं होती है, हमको निरंतर ही भट्टी में रहना है। आज सुबह भी आपने यदि मुरली पढ़ी है, साकार मुरली, उसमें बाबा ने क्या कहा कि चलते फिरते मेरी याद में रहो और उसी में सुख मिलता है। आज मैं जब सुबह साकार मुरली पढ़ रही थी तो मैंने कहा जो मुझे यहाँ मुरली पॉइंट मिला है और जो साकार मुरली है, दोनों ही समान है। तो आज तो बाबा ने इतना स्पष्टीकरण आप सबको भी और दे दिया। इसलिए मैंने कहा कि हम इस चीज को समझें। तो बाबा ने कहा आज प्रवृत्ति में रहने वाले पांडव सेना की भट्टी का आरंभ है। पांडव बाबा जनरली भाइयों के लिए कहते हैं।
तो उस समय मधुबन में भाइयों की भट्टी होगी जिसमें बाबा का अवतरण हुआ, पधरामणि हुई। तो बाबा ने उनसे पूछा पांडव कौन है? आत्मिक स्वरूप में है ना, जब आत्मिक स्वरूप में है तो पांडव है। जब हम अपनी प्रवृत्ति में अपने आप को समझते हैं तो हमारे सामने लिमिटेशंस आ जाती है ना, कि मेरा घर, जो भी आपके संबंधी संपर्की वाले हैं उतने ही लोग आपको वो आएंगे। और जब आप पांडव सेना समझोगे तो पांडव सेना किसकी है? ईश्वर की है। तो आपका सोच अलग हो जाएगा, और जब आप प्रवृत्ति वाले समझोगे तो आपका सोच अलग हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस है डिफरेंस। तो एक सेकेंड सब अपने आप को सोचो, मैं शिव शक्ति पांडव सेना हूँ, क्योंकि अभी शक्तियां ज्यादा बैठी हुई हैं। एक सेकेंड के लिए इस स्मृति में चले जाओ। ओम शांति। तो ब्रह्मा बाबा ने जो सबसे पहले काम किया, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? अपना सर्वस्व समर्पण। तो वो सर्वस्व समर्पण करके बाबा क्या बन गए? ट्रस्टी बन गए। उनके पास अपना प्रवृत्ति वाला कुछ रहा ही नहीं। पूनम बहन, आपको डिस्टरबेंस हो रही है तो आप भले वीडियो ऑफ कर सकते हो। थैंक यू। हाँ, तो बाबा ने क्या किया? सब कुछ माताओं को ट्रस्टी बना के ईश्वर का करके और उनको सौंप दिया कि जो कुछ भी लौकिक का था वो अब ईश्वरीय हो गया। तो अपने आप को सबसे पहले ये चेक करो कि क्या मैंने अपना ये तन, अपना ये मन, अपना ये धन, या जो कुछ भी मुझे इस संसार में स्थूल साधन मिले हुए हैं, चाहे वो घर है, गाड़ी है, और आपके जितने भी संबंध संपर्क मिले हैं, क्या मैंने उनको बाबा का समझा है? मेरे मुख से क्या निकलता है? कि ये तन बाबा का है, या ये तन तो हम अपने ही अकॉर्डिंग अभी भी इसको जैसे पहले सजाते थे, संवारते थे लौकिक में, वैसे ही करते हैं, या ये तन बाबा का है तो बाबा की सेवा में ही लगे। हमने बाबा को ऑफर किया है कि बाबा इस तन को जैसे चाहे यूज करो। आप किया है हमने? तो जब तक हम स्वयं को बाबा का नहीं बनाएंगे, हमारे संबंध संपर्क में भी निर्विकारिता नहीं आ पाएगी। जब आप स्वयं अलौकिक बनोगे तभी संबंध संपर्क अलौकिक होंगे, क्योंकि फिर आपकी वृत्ति चेंज हो गई कि जब तन मेरा नहीं, धन मेरा नहीं, मन मेरा नहीं, सब कुछ बाबा का है, तो और ये जो भी आत्माएं हैं मेरे संबंध संपर्क में, ये भी बाबा के ही बच्चे हैं। वो XYZ, चाहे आपके ऑफिस कलीग्स हो या आपके रिलेटिव्स हो, किसी भी रूप में हो सकते हैं। क्या हम उनको इस दृष्टि से देख पाते हैं? क्या धन को मैं उस प्रकार यूज करती हूँ जैसे बाबा की श्रीमत अनुसार? कि ये धन बाबा ने दिया है तो मुझे उसी अनुसार उपयोग करना है, बाबा से सब सलाह लेकर।
या मैं उस धन को वेस्ट करती हूँ उन सब चीजों में जो बाबा की श्रीमत नहीं है उस पर भी। दीदी क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ, आप पूछ सकते हैं। दीदी जैसे अभी आपने समर्पण के बारे में कहा, तो इसमें तो मैं बहुत बहुत डाउन कहूंगी अपने को। इसमें आप ये बताइए मैं पहली सीढ़ी कौन सी चढ़ूं? देखो, हमें ये सूक्ष्म रूप से बाबा को ऑफर करना होता है, ठीक हाँ है? दीदी वो समझ में आ गया कि सूक्ष्म हाँ, रूप से आप अध्याय जहाँ मेरापन मिट जाए। यस, तो जो यहाँ बहन ने एक कहा ना, चीज, हाँ बताओ आप। जो फर्स्ट चीज मैं मतलब कि सूक्ष्म में ऐसी क्या धारणा करूं कि वो पहली सीढ़ी क्या चढ़ूं? पहली सीढ़ी क्या चढ़ो? बाबा ने तो एक धक से सब कुछ समर्पण किया, पहली या दूसरी सीढ़ी सोची ही नहीं, तो सब कुछ करना है ना हमको। अब आप देखो आप कैसे आगे बढ़ो। आप बाबा को आज ऑफर कर दो कि तन आपका है, इसे ईश्वरीय सेवा में यूज करो। आपने मुझ आत्मा को अपना बच्चा बनाया है, तो अब इस तन के द्वारा ईश्वरीय सेवा होनी चाहिए। अब तन से ईश्वरीय सेवा कैसे होगी? कि आपकी दृष्टि द्वारा भी लोगों को शुभ भावना जाए। तो जितना आप आत्मिक स्मृति में होंगे उतना ही आपकी दृष्टि से शुभ भावना जाएगी, क्योंकि आप जब स्वयं आत्मिक स्मृति में हैं तो सबको आत्मा देखेंगे। तो ये दृष्टि भी सेवा करे। आपके जो बोल होंगे वो सबको इंस्पिरेशन देने वाले होंगे, मीठे होंगे, लोगों पे शक्ति भर के उन्हें आगे बढ़ाने वाले होंगे। तो इस तन से सेवा होगी। इस तन से सेवा का अर्थ ये नहीं है कि हम सिर्फ सेंटर पे ही जाके किसी को ज्ञान सुनाएं या क्या, लेकिन जो भी हम कर्म कर रहे हैं अपनी डेली रूटीन में, उससे कोई ना कोई गुण का दान, जो बाबा ने अभी संडे की भी मुरली में बोला कि कर्म द्वारा गुण का दान सबसे बड़ा है ना। सो वो महादान हम देते रहे। तो आप भल घर में रहते हैं, सेंटर पे जाते हैं, घर में भी रहते हैं, तो यही समझकर सारे कार्य कीजिए कि ये जो घर है ना, ये शिव बाबा की ने की ऑफिस है और मुझे यहाँ सेवार्थ रखा है। अभी इसको अपना घर नहीं समझिए, ये घर भी शिव बाबा का है। जहां पर भी बाबा के बच्चे हैं तो वो बाबा का ही घर हो गया ना। तो बस इस संकल्प से अपनी शुरुआत करो। और फिर मन जो है, मन का समर्पण क्या होता है कि मन में वही संकल्प चले जो बाबा के समान हो। ये एक्चुअल जो हम मन मनाभव की बात करते हैं ना, ये वो उसकी स्थितियां हैं। यदि मन बाबा की बातों के या बाबा की श्रीमत के अगेंस्ट के संकल्प करता है, व्यर्थ के संकल्प करता है, तो यानी कि उसमें अभी भी समर्पण पूरा नहीं हुआ। तो वो हमें करना है। मैं ये नहीं कहती कि अभी हमारे पास कभी कोई नेगेटिव या व्यर्थ नहीं आता है, आता है, लेकिन उसको तुरंत बाबा को सौंपते हैं। धन का जैसे आपको बताया कि हमें चेकिंग करनी है कि मैं धन को अभी भी उस प्रकार से तो यूज नहीं करती हूँ जैसे मैं लौकिक में किया करती थी। क्या मेरा धन कहीं वेस्ट तो नहीं हो रहा है? तो अपने धन का भी रिकॉर्ड रखो। रोज शाम को बाबा को बताओ कि बाबा आज आपका धन इस कार्य में इतना खर्च हुआ। मानो कोई चीज 100 रुपए में आ सकती है और मैं उसका 200 रुपए दे के आ रही हूँ, तो ये क्या हुआ? वेस्टेज हो गई ना। और धन यदि बाबा का है तो मुझे बहुत उसको संभाल के करना है, सेविंग करनी है, यज्ञ में देना है। ठीक है। एक तब है ना, हम यूं समझ सकते हैं, आपको भी सुना मैंने और जो भी चिंतन किया, कि अगर हम बाबा की श्रीमत का पालन कर रहे हैं अपने टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी, तो हम सारी ही चीजें कर रहे हैं ना, हम निर्विकारी भी बन रहे हैं, हर तरह से बन रहे हैं। रचना बहन, 2 चीजें हैं।
एक है कि हम सिर्फ अपनी कैपेसिटी के अनुसार कर रहे हैं, एक है कि मुझे करना ही है। राइट राइट। माना हम जहाँ पर अपनी लिमिटेशंस लगा देते हैं तो वहां तो फिर मनमत आ जाती है ना। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। मेरा कहने का द पॉइंट दैट वाज कमिंग, नहीं, मैं और सबको भी क्लियर हो इसलिए मैंने इस बात नहीं आप सही बोल रहे हैं और आपने पॉइंट हाईलाइट किया, ठीक है, वो मैं समझ रही हूँ। और मतलब हम कोई भी बात जब बाबा की फॉलो करते हैं तो उससे निर्विकारिता हर रूप से हमारे अंदर आ जाती है। एग्जैक्टली क्योंकि जब हम आत्मिक, उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है स्मृति स्वरूप। हाँ जी जी। तो जब हम स्वयं की स्मृति में होते हैं तो ये सारी चीजें होती हैं। फिर ब्रह्मा बाबा ने किसी को भी लौकिक दृष्टि से नहीं देखा, चाहे उनका लौकिक परिवार था या लौकिक दुनिया की कोई भी बड़ी विभूति थी जो उनसे मिलने भी आते थे या जिनके पास बच्चे सेवा के लिए भी जाते थे। बाबा ने सदा आत्मिक स्वरूप से ही देखा और स्वयं भी आत्मिक स्वरूप में रहे। आप सबने बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसके सुने हैं कि बाबा खुद उपले बना रहे थे, उसी समय कोई बड़ा ऑफिसर मिलने आने वाला था, बाबा ने कहा यही ले आओ। और तो बच्चों को लगा अरे यहाँ पर कैसे, तो बाबा ने कहा कि आप ले आओ। उसको बाबा दिखाई नहीं दिया, उसको सिर्फ क्या दिखाई दी, लाइट दिखाई दी। ऐसे ही एक बार कोई ऑफिसर्स कुछ केस के लिए आए थे, बाबा ने उन्हें बच्चे बच्चे बोला, वो भी पिघल गए कि केस कैसे लगाएंगे अब यहाँ पर। मतलब चेकिंग या कुछ तहकीकात के लिए आए थे। मैं पूरे एग्जाम्पल्स नहीं सुना रही हूँ, शॉर्ट में, क्योंकि आप सब ने सुने होंगे जी। तो ये क्या है, बाबा ने किसी को भी ये समझा ही नहीं कि वो कोई लौकिक है, सब परमात्मा के बच्चे। और तो और जब एक बार वहां ब्रिज कोठी में सांप आ गया और बाबा बात कर रहे थे तो किसी ने बोला बाबा यहाँ सांप आ गया। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, ये भी तो बाबा का बच्चा है, चले जाएगा। और थोड़ी देर में वो चले गया। तो इतनी अलौकिकता हमारी दृष्टि में, तो दृष्टि में आने से पहले कहाँ है, वृत्ति में। और वृत्ति कैसे बनी, मेरी स्मृति से बनी। तो फिर सारा संबंध संपर्क कैसे हो गया, अलौकिक हो गया। किसी को भी बाबा से ये भासना नहीं आती थी कि ये कौन है। बच्चे सब मम्मा बाबा की गोद में ले जाते थे ना, क्या किसी को लौकिकपन की भासना आई? कभी भी क्या उन्होंने किसी से लौकिक रीति से बात की? तो हमको अभी क्या समझना है, अपने आप को प्रवृत्ति वाला भी नहीं समझना है। हम आत्मा है और आत्मा भाई भाई है, और जो न्यारापन और प्यारापन की स्थिति है वो यही है कि आत्मा है तो आत्मिक रूप से न्यारे हो गए, और जैसे ही न्यारे हुए तो मेरे सारे संबंध एक बाप से जुड़ गए। तो मुझे कोई भी संबंध में आकर्षण ही नहीं, और कोई भी संबंध के प्रति ये नहीं रहेगा कि मुझे इनसे कुछ प्राप्ति होगी, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, या जो भी हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारे लौकिक संबंधों में, वो खत्म हो जाएगी। तो हमारी वृत्ति कभी चंचल नहीं होगी, क्योंकि मुझे सभी जन्मों का प्यार उसी पिता परमात्मा से मिल रहा है। जो कुछ भी मुझे आत्मा को चाहिए वो मुझे बाबा से मिल रहा है। बाबा क्या कोई कमी छोड़ते? सब कुछ तो देता है, तो फिर एक संतोष भी हो जाती है। और जहां संतोष धन है वहां पर स्थूलता कुछ भी काम नहीं करती। तो इस प्रकार से फिर ऑटोमेटिकली हमारे विकार, क्योंकि जब हमारी वृत्ति में विकार ही नहीं आएगा तो फिर हमारा संबंध संपर्क भी सारा निर्विकारी बनना शुरू हो जाएगा, और हमें मेहनत नहीं लगेगी। मेहनत एक ही चीज में, स्मृति स्वरूप रहने की। जितना स्मृति स्वरूप उतना वृत्ति श्रेष्ठ, उतना दृष्टि श्रेष्ठ, उतना कर्म श्रेष्ठ। और इन सब से हमारी जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति माना लोगों के साथ व्यवहार में आना, ऑटोमेटिकली
हमारा श्रेष्ठ हो जाएगा। यही आज की जो हमारी मुरली एक्सर्प्ट है उसका जो सार था। एक था दीदी, मैं एक चीज जो कल से कर रही हूँ, कल से शुरू किया है कि कल क्लास में एक बहन ने बताया कि भट्टी में दीदी करा रही थी जो प्रैक्टिस, वो उन्होंने बताई कि मुरली जब मैं दिन में पढ़ती हूँ ना, तो वो मुरली पढ़ने के टाइम जो भी घर में है संबंध संपर्क आत्माएं घर में इस समय, उन सबको इमर्ज कर लूं, उन सबको इमर्ज करके और फिर मैं पढ़ूं कि मैं ये सब आत्माओं को सुना रही हूँ, सब आत्मा मेरे पास बैठ के बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। तो उससे आपकी मनसा से वो उनके अंदर जाएगी, वाइब्रेशंस पक्का जाएगी, बिल्कुल जाएगी। वो ठीक। अब मैं फिर कल से यही प्रैक्टिस कर रही हूँ कि जब भी दिन में 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ूं, जब सब घर में होते हैं ना तभी पढ़ती हूँ, ताकि तभी पढ़ूं और वो इमर्ज करूं सब। तो बाबा ने इसलिए क्या बोला कि स्मृति व वृत्ति में सदा अपना निर्वाण धाम और निर्वाण स्थिति रहनी चाहिए और चरित्र में निर्माण। ठीक है, तो फिर ये जो उड़ती कला है ना, इसमें आप सबको सफलता मिलेगी, सदा ही उड़ती कला में रहेंगे। हाँ जी। और कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है? आई डोंट थिंक सो। ओम शांति दीदी, क्या एक शॉर्ट में बताएंगे कि इसके लिए क्या रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए? बाबा ने क्या बताया आज सुबह की मुरली में? बाबा को याद करो चलते फिरते भी। बाबा ने कहा अशरीरीपन का अभ्यास निरंतर करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। स्वदर्शन चक्र तो याद भी रहता है और बहुत अशरीरी की नहीं हो पाती। तो मेन तो वही है ना साहब, मेन प्रैक्टिस तो वही है कि अपने को आत्मा समझना। वो एक प्रैक्टिस हो गई तो उसमें सब कुछ समा जाता है। बताइए तो एकदम है। जब हम न्यारा हो जाते हैं, थोड़ा सा डिटैच हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो हमारी वो साक्षी दृष्टा की स्थिति बन जाती है। तो आसपास में जो होते हैं या कुछ चलता रहता है, तो हम क्या ऑटोमेटिकली एज ए ऑब्जर्वर जो सीन को देखते रहते हैं। तो उसी से हमारा जो आत्मिक वाइब्रेशन, शुद्ध भावना जाती है बिल्कुल आत्माओं के प्रति, तो बिल्कुल चेंजेस। क्योंकि आप अपने तो ये शुद्ध मैंने भी अनुभव किया। हाँ, आप जब अपनी आत्मिक स्थिति में हो तो आप अपने शुद्ध स्वरूप में हो, आप अपने सारे गुणों और शक्तियों के साथ में हो, तो उससे ऑटोमेटिकली आप जब डिटैच होके खेल देखते हो तो सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना निकलती है कि ये आत्मा है तो सब परवश है, बाबा आपके बच्चे हैं, इनको बहुत खुशी मिली, इनको सुख मिले। हाँ, कभी कभी कुछ संकल्प भी चलता ही नहीं है, ऐसे स्थिर होके बस आप देखते जाओ और इन्फ्लुएंस में भी नहीं आते हैं। वो साक्षी स्थिति है ही इन्फ्लुएंस से परे की स्थिति ना। तो इससे क्या आपकी कुछ इम्प्रूवमेंट भी हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। संबंध में, परिवार में काफी कुछ इम्प्रूवमेंट। दीदी एक बार रिपीट कर दिया, बोले सदा स्मृति में निर्वाण धाम, और आगे 2 शब्द निर्माण स्थिति रहनी चाहिए और चरित्र में निर्माण। जी। मना स्मृत निर्वाण धाम में आत्मा कैसी है? एकदम शांत और संपूर्ण पवित्र। तो ये है मेरी निर्वाण की स्थिति कि मैं आत्मा इस शरीर से डिटैच्ड, एकदम अपने शांत और परम धाम वाले जो मेरा स्मृति है वो हो कि मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति हो। ठीक है, आपको कुछ पर्टिकुलर वो नहीं करना है। आत्मा कैसी है परम धाम में? अपने संपूर्ण गुणों और शक्तियों से भरपूर है ना, संपूर्ण पवित्रता की स्थिति है उसकी। तो हमारा चरित्र भी कैसा होगा? चरित्र में भी निर्माणता होगी, फिर मैंपन आएगा ही नहीं, मेरापन भी नहीं आएगा, हम सब कुछ बाबा का कर देंगे। दीदी हमारा भी इसको आत्मिक दृष्टि का अभ्यास किया तो किसी के साथ थोड़ा सा टाइट रहता था रिलेशन, तो अभी काफी फ्लेक्सिबल है। तो
आप बहुत सभी अच्छा। को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इतना हमको सिखाते हैं तो हम धन्यवाद। प्रयोग करते हैं तो उसका फायदा मिल रहा है। धन्यवाद एक बाबा का, फिर आप सबका धन्यवाद कि आप लोग इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। कल रचना दीदी ने हमको एक लक्ष्य दिया था कि 1 हफ्ते या 10 दिन आत्मा ही देखो, आत्मा देखने की ठान लो, तो हमको वो बात बड़ा क्लिक की और हम कोशिश कर रहे हैं उसमें, तो सफलता मिल रही है, ये खुशी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कोई, किसी का कोई प्रश्न या कुछ है? नहीं तो फिर हम चलते हैं बाबा के पास। आपने सबका मन शांत कर दिया। हाँ। मैंने नहीं, बाबा ने। ज्ञान तो बाबा का है ना, हम तो बाबा का ही ज्ञान आ रहे हैं। बट निमित्त तो आप है ना। आप कराएंगे कुछ बाबा अपने सीखने? बच्चों को इस मुख से कुछ सुनवाए तो मेरा अहो सौभाग्य नहीं। वो तो है ही। तो हम आपस में ब्राह्मण परिवार के भाई बहन एक दूसरे के साथ अपने पुरुषार्थ को ही शेयर कर रहे हैं एक तरह से। जी। जितना जिसका अच्छा होगा सब दुआएं आपको इकट्ठा होंगी। नहीं, सब जो जितने अच्छे पुरुषार्थ बनाने के निमित्त बनेंगे को मिलता तो है, दुआएं आपके खाता में ऑटोमेटिक जाएंगी। मुझे तो सबसे सीखने को मिलता है, जो पुरुषार्थ कर रहा है, मुझे बड़ी बेहद खुशी होती। आप संकल्प दोगे योग के लिए एक तरह? संकल्प की जरूरत है। हाँ, उससे सब थोड़ा सा एक थॉट में आ जाएंगे ना, तो थोड़ा पावरफुल हो जाता है। ओके, चलो ठीक है, सब बैठते हैं। ओम शांति। इस भ्रकुटी कुटिया में बैठकर मैं आत्मा देख रही हूँ। कितना सुंदर बाबा ने मुझे अपने गुणों और शक्तियों से सजाया है। मुझे अपनाने वाला वो पिता परमात्मा, प्यारे बाबा, जैसे आपने मुझे अपना बना लिया, ऐसे ही अनेक आत्माएं आपके लिए तड़प रही हैं, जो आप ही के बच्चे हैं। आप मैं अपने आप को संपूर्ण समर्पित कर रही हूँ। इस तन द्वारा, इस मन द्वारा, जो आपका है, इससे आप जो सेवा, यज्ञ सेवा करवा सके करवाइए। इसी स्थिति में स्थित हो जाए
महसूस करें आप और बाबा कंबाइंड हो गए हैं और पूरे विश्व में बाबा क्या शांति का, पवित्रता का, शक्ति का प्रकाश हर आत्मा तक पहुंच रहा है। पूरे विश्व में चारों तरफ से सर्व आत्माएं अपने प्यारे पिता के पास जैसे दौड़ती हुई आ रही है और सब बाबा के पीछे पीछे सेंटर्स पर पहुंच गई है और अपना जीवन श्रेष्ठ बना रही है। सबके दिलों से एक ही आवाज निकल रहा है, मेरा बाबा आ गया। इस संसार में पुनः स्वर्ग की स्थापना हो गई। ओम शांति। ओम शांति। आप बहुत धन्यवाद। ओम शांति दीदी। थैंक यू पापा। ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। रचना बहन आप कर रही हैं?